जूनियर एनटीआर बहुत ही फेमस इंडियन एक्टर है जो मुख्य रूप से साउथ फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। उनकी मातृभाषा तेलुगु है। इन्होंने तेलुगु भाषा में कई सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम किया है। राजामौली और जूनियर एनटीआर ने सबसे पहली बार स्टूडेंट नंबर 1 नाम की फिल्म में काम किया था, जो कि तेलुगु भाषा में रिलीज की गई थी। जूनियर एनटीआर के बारे में जानने के लिए अथवा जूनियर एनटीआर की जीवनी पढ़ने के लिए आर्टिकल के साथ बने रहे साल 1988 20 मई। यही वह दिन था जब देश के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ था जो आगे चलकर के तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम बना, जिसे हम जूनियर एनटीआर कहकर बुलाते हैं। जूनियर एनटीआर का पूरा नाम होता है दामोरी तारक रामाराव। जूनियर एनटीआर एक फेमस फिल्म सेलिब्रिटी तो है ही, साथ ही उन्होंने अपने आप को अभिनेता की इमेज से बाहर करते हुए एक गीतकार और गायक के तहत भी स्थापित किया। मुख्य तौर पर तो यह तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय है, परंतु इसके अलावा भी इन्होंने साउथ की कई भाषाओं में फिल्में की है। जिस खानदान में जूनियर एनटीआर का जन्म हुआ था, उस खानदान का काफ़ी अच्छा होल्ड हैदराबाद में था। बता दें कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता एनटी रामाराव के जूनियर एनटीआर पोते लगते हैं। ऐसा नहीं है कि फिल्मों की तरफ झुकाव होने के कारण जूनियर एनटीआर ने अपनी पढ़ाई से कोई समझौता किया। यह एक हाईली एजुकेटेड साउथ फिल्मों के अभिनेता हैं। अपनी प्रारंभिक एजुकेशन को जूनियर एनटीआर ने हैदराबाद में ही स्थित विद्यारण्य हाई स्कूल से पूरा किया था और यहाँ से अपनी प्रारंभिक एजुकेशन को हासिल करने के बाद जूनियर एनटीआर आंध्र प्रदेश चले गए, जहाँ पर जा करके उन्होंने वदलामुदी जिले में स्थित विग्नन कॉलेज में एडमिशन लिया और इसी कॉलेज से जूनियर एनटीआर ने लगातार 3 साल की पढ़ाई करके बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल करके अपने आप को ग्रेजुएट बनाया। दूसरे तेलुगु अभिनेता की तरह जूनियर एनटीआर की किस्मत में लव मैरिज होना नहीं लिखा था और इसीलिए इनकी शादी अरेंज करवाई गई थी। इनकी शादी होने के पहले इन्हें अपनी होने वाली पत्नी लक्ष्मी प्रणति से मिलने का मौका दिया गया था और काफ़ी देर तक इन्होंने अपनी होने वाली पत्नी से बात की थी। इस प्रकार दोनों तरफ से हाँ होने के बाद साल 2011 में 5 मई के दिन बड़ी धूमधाम से हैदराबाद में ही लक्ष्मी प्रणति और जूनियर एनटीआर की शादी हिंदू रीति रिवाजों से हुई। बता दें कि इनकी जो पत्नी है लक्ष्मी प्रणति, वह राजनैतिक घराने से संबंध रखती है। रिश्ते में यह आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की भतीजी लगती है। जब जूनियर एनटीआर और लक्ष्मी प्रणति ने आपस में शादी की तो उस टाइम लक्ष्मी प्रणति की उम्र सिर्फ 18 साल की थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि इन दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई थी, जिसमें घराती और बाराती दोनों की साइड से लेकर के तकरीबन 10,000 लोगों को शादी में शामिल होने का न्योता दिया गया था और प्राप्त जानकारी के अनुसार साल 2011 में दोनों ही साइड से शादी में टोटल Rs 18 करोड़ का खर्च आया था। शादी के बाद एक तेलुगु टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में जूनियर एनटीआर ने इस बात का खुलासा किया था कि जब उनकी शादी लक्ष्मी के साथ हुई तो उसके बाद कुछ दिनों तक उन्हें उनके साथ एडजस्ट करने में थोड़ी समस्याएं हुई थीं। हालांकि धीरे धीरे उन दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई और उनकी समस्याएं दूर हो गईं। शादी के बाद जूनियर एनटीआर की जिंदगी में तब खुशी का माहौल आया जब वह पहली बार साल 2014 में पिता बने, क्योंकि साल 2014 में लक्ष्मी ने एक लड़की को जन्म दिया और उसके बाद साल 2018 में ही इन्हें भगवान की तरफ से दूसरी संतान बेटे के तौर पर प्राप्त हुई। बता दें कि साउथ की फिल्मों में जूनियर एनटीआर की एंट्री काफ़ी पहले ही बाल कलाकार के तौर पर हो गई थी। इनके दादाजी एनटी रामाराव ने साल 1991 में तेलुगु भाषा में विश्वामित्र नाम की एक फिल्म बनाई थी और इसी फिल्म में बाल कलाकार के तौर पर जूनियर एनटीआर को भी काम करने का मौका दिया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हुए बाल कलाकार के तौर पर ही जूनियर एनटीआर ने साल 1996 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म रामायणम में काम किया था और इस फिल्म के लिए ही जूनियर एनटीआर को साल 1996 में नेशनल फिल्म अवार्ड बाल कलाकार के लिए प्राप्त हुआ था।
जूनियर एनटीआर की जिंदगी में साल 2001 टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि यही वह साल था जब इन्हें निन्नू चुड़ालानी नाम की फिल्म में काम करने का मौका मिला है। इस पिक्चर के डायरेक्टर वीआर प्रताप थे और इस पिक्चर के प्रोड्यूसर रामोजी राव के बैनर के तले हुआ था। इस पिक्चर ने बॉक्स ऑफिस पर औसत सफलता हासिल की थी। उसके बाद बाहुबली जैसी फेमस पिक्चर का निर्माण करने वाले राजामौली ने जूनियर एनटीआर के साथ मिलकर के तेलुगु भाषा में स्टूडेंट नंबर 1 नाम की फिल्म का निर्माण किया। इसके बाद जूनियर एनटीआर ने आधी पिक्चर में काम किया, जिसके डायरेक्टर विनायक थे। ये पिक्चर साल 2002 में रिलीज हुई थी और उस साल में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में आधी पिक्चर ने ज़बरदस्त सफलता हासिल की थी और काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट की थी। जूनियर एनटीआर की एक पिक्चर आने वाली, जिसका इंतज़ार साउथ के लोग तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हिंदी भाषी लोग भी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी पिक्चर रिलीज़ हो और कब उसे हिंदी भाषा में डब किया जाए। बता दें कि जूनियर एनटीआर की RRR पिक्चर साल 2020 में 7 जनवरी को इंडियन सिनेमा में रिलीज़ हो रही है। इस पिक्चर में जूनियर एनटीआर के साथ रामचरण भी दिखाई देंगे और इस पिक्चर में बॉलीवुड की फेमस अभिनेत्री आलिया भट्ट भी काम करती हुई नजर आएंगी। इस प्रकार साउथ के हीरो और बॉलीवुड की हीरोइन का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन इस पिक्चर में दिखाई देगा और यही वजह है कि लोग इस पिक्चर को देखने के लिए बेकरार हैं। जूनियर एनटीआर का पूरा नाम NT रामाराव है और इनका जन्म भारत देश के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में हुआ था और यहीं पर इनका पालन पोषण भी हुआ था। यह तेलुगु एक्टर और आंध्र प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर NT रामाराव के पोते हैं। जूनियर एनटीआर काफ़ी अच्छा कुचिपुड़ी डांस कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कुचिपुड़ी डांस की ट्रेनिंग ली है। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर इन्होंने सबसे पहली बार साल 1951 में ब्रह्मा श्री विश्वामित्र पिक्चर में काम किया था। इस पिक्चर में इन्हें भारता का किरदार दिया गया था। साल 2001 में निन्नू चुड़ालानी पिक्चर में इन्हें लीड रोल मिला था। इस पिक्चर में इन्होंने वेणु का किरदार निभाया था। तेलुगु फिल्म यामाडोंगा के लिए जूनियर एनटीआर ने तकरीबन 20 किलो का वजन घटाया था, क्योंकि यह फिल्म की डिमांड थी। इंडिया के अलावा जापान एक ऐसा देश है जहां पर जूनियर एनटीआर के कई चाहने वाले हैं। जापान में जूनियर एनटीआर की फिल्म बादशाह को फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट भी किया गया था। जापान के हांगकांग शहर में जूनियर एनटीआर की फिल्म बादशाह का गाना सैरो सैरो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। लोकसभा के इलेक्शन के लिए साल 2009 में जूनियर एनटीआर ने तेलुगु देशम पार्टी का प्रचार किया था। साल 2009 में 26 मार्च को तेलुगु देशम पार्टी का प्रचार करके जब जूनियर एनटीआर वापस अपने घर लौट रहे थे, तो इनकी SUV गाड़ी का खम्मम नाम की जगह पर दूसरी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें एनटीआर को गंभीर चोट आई थी और इन्हें हैदराबाद के KIMS हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। अभिनेता होने के साथ ही साथ जूनियर एनटीआर एक गायक भी है और इन्होंने तेलुगु भाषा में कई गाना गाया है। मालाबार गोल्ड, हिमानी नवरत्न तेल, बोरो प्लस पाउडर और झंडू बाम के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ब्रांड एम्बेसडर जूनियर एनटीआर ही है। इसके अलावा भी कई प्रोडक्ट और कंपनियों ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। कुछ ब्लॉकबस्टर फिल्म जैसे कि दिल भद्र, अथनोक्काडे श्रीमंतुडु, किक, आर्य और कृष्णा जैसी फिल्मों में काम करने के लिए सबसे पहले जूनियर एनटीआर को अप्रोच किया गया था, परंतु उन्होंने व्यस्त शेड्यूल के कारण इन फिल्मों में काम करने से मना कर दिया था।